हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। भाई सुनिए बेटा, आज की बेटा लाइव क्लास भाई हमारी क्लास नंबर 5 है। सभी छात्रों को पता होगा। और भाई क्लास नंबर कौन सी है बेटा? 5। और 4 क्लास भाई मैं ले चुका हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक की चल रही हैं। सभी छात्रों को पता है ना? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? और सुनो बेटा, सबसे पहले भाई वॉइस देखो, वॉइस क्लियर है कि नहीं ये बताइए भाई सबसे पहले। ओके, क्लियर है ना? अब देखिए बेटा, भाई आप सभी को पता है मैं परसेंटेज वाला टॉपिक फिनिश कर चुका हूँ और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, मतलब क्लास नंबर 5 है। तो बेटा भाई साथ ही साथ आंसर देते चलना। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा करीबन 30 सेकंड का आपको स्पेस दूंगा, ठीक है? आपको साथ ही साथ भाई आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। समझ गए ना? तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा मेरा स्क्रीन पर क्या कहता है। एक बेईमान दुकानदार कहता कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। दोबारा सुन लीजिए बेटा, एक बेईमान दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन गलत बांट का प्रयोग करके वह 17 सही 11/17% लाभ कमाता है। तो वह किलोग्राम बांट के स्थान पर कितने ग्राम का बांट का प्रयोग करता है? हाँ भाई समझ गए ना क्वेश्चन? बेटा निकालो भाई क्वेश्चन का आंसर और कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखना, ठीक है? करीबन आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई, निकालिए। और बेटा सबसे पहले भाई वीडियो को शेयर करें और जो हमारे नए छात्र हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और भाई जल्दी से जल्दी शेयर करो सबसे पहले, और साथ ही साथ आंसर निकालते चलना। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? हाँ भाई निकालिए बेटा आंसर। अभी किसी भी छात्र का आंसर नहीं आया, निकालो बेटा। अभी किसी भी छात्र का आंसर नहीं आया भाई। देखिए हाँ बेटा, जो हमारे छात्र हैं भाई उन्होंने वो आंसर दिया है। हाँ भाई देख दो, सॉल्व करता हूं मैं। देखो कोई भी बेईमान है, बेईमान 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कौन सा बांट का प्रयोग करता है? गलत बांट का। तो भाई मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू पर जाओ। हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज में दे रहा है 17 सही 11/17%। कोई दिक्कत? अगर बेटा मैं इसकी फ्रैक्शन चेंज करूंगा तो भाई देखो 17 × 17 289 और प्लस 11 कितना हो गया? 300। 300/17 फ्रैक्शन निकालना बेटा अपॉन 100 कितना हो गया भाई? 300/1700। तो भाई हमें यहाँ से पता लगता है कि अगर हमारा 1700 रुपये क्रय मूल्य है तो उस पर 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, तब जाकर हमें 17 सही 11/17% लाभ होगा। लेकिन ये भाई क्रय मूल्य है। और इस चीज का और विशेष ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर 1700 रुपये क्या मानना हो भाई? सीपी, और ये 300 रुपये का मुझे प्रॉफिट है, लाभ। दोबारा सुन लो बेटा, 1700 का प्रॉफिट, 1700 रुपये क्रय मूल्य, 300 रुपये का प्रॉफिट, तो भाई हमारा एसपी होगा यहाँ पर 2000 रुपये। कितना भाई? 2000 रुपये। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो तुम्हें भाई यहाँ वाली वस्तु निकालनी है। यहाँ पर कितने किलोग्राम आएगा यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, 300 का प्रॉफिट लिया। बेटा बेईमानी का मतलब क्या होता है? सपोज करो 1000 ग्राम, तुमने बोला 1000 ग्राम 1000 रुपये का है। कितने का? 1000 रुपये का है। तो भाई यहाँ पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब क्या होता है?
1000 ग्राम की वस्तु लेके आया और 1000 रुपये की लेके आया भाई मैं, और मैंने बोला कि भाई मैं लागत मूल्य पर बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट बताओ। तो बेटा यहाँ पर मैं गलत बांटे का प्रयोग करता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर 900 ग्राम का प्रयोग किया, तो भाई जो 900 ग्राम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये मेरा CP होगा 900 रुपये, क्योंकि जो 900 ग्राम वजन आएगा ना वो 900 रुपये का ही होगा। कोई दिक्कत? अगर ये हमारा 900 रुपये का है और मैं बोल दूँ कि भाई मैंने यहाँ पर देखो 900 ग्राम पर मैंने ले लिए 1000 रुपये, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि आप कितने रुपए ले रहे हैं। एग्जैक्ट तो भाई हमें कितने ले रहे हैं बेटा, 1000 रुपये ले रहे हैं ना। 900 रुपये की वस्तु पर 1000 ले रहे हैं, तो भाई 100 रुपये हमारा क्या है यहाँ पर लाभ। क्या है लाभ? तो बेटा 900 के अकॉर्डिंग 100 देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे ये है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा 2000 होगा। क्या होगा 2000, क्योंकि बेटा जो SP होता है ना विक्रय मूल्य, वो ही हमारा एग्जैक्ट तौल होती है, एग्जैक्ट तौल। जैसे 2000 रुपये या 2000 ग्राम का कितना तौल रहे भाई हम 1750 ग्राम तौल रहे हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, अगर कोई हमारा वस्तु 2000 ग्राम है और मैं तुमसे बोल दूँ भाई 2000 ग्राम ले जाओ 2000 रुपये दे जाओ, और लेकिन मैं आपको धोखे से कितना दे रहा हूँ 1750 ग्राम, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 1700 रुपये का है ना, तो मुझे यहाँ पर 300 रुपये का तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम यहाँ से पता लगाएंगे बेटा, देखो 2000 ग्राम के स्थान पर कितना 1750 ग्राम का प्रयोग करते हैं। लिख लेना बेटा, प्रयोग करते हैं। तो भाई यहाँ पर 1000 ग्राम के स्थान पर कितना करेंगे, आधा हो रहा है तो बेटा ये कितना होगा 1700 है 850 ग्राम। समझ गए ना? तो भाई 1000 ग्राम के स्थान पर हम 850 ग्राम का प्रयोग करेंगे। और बेटा आपको आंसर क्या दिख रहा है बताओ भाई, ऑप्शन डी। हाँ भाई समझ गए ना? आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी। देखिए भाई अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, और भाई साथ ही साथ आंसर देने का पूरा प्रयास करना। हाँ भाई जो हमारे छात्र 850 ग्राम दे रहे हैं भाई उनका राइट आंसर है, ध्यान रखना। निकालो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा भाई स्क्रीन पर आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? समझ गए ना? दोबारा सुन लीजिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी वस्तु के 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। ऑप्शन भी दिए हुए हैं बेटा, क्वेश्चन भी लिखा है भाई, आंसर निकालो भाई। आपको करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दें भाई। समझ गए ना? और बेटा जो हमारे स्टूडेंट है भाई सभी शेयर करो वीडियो को, और साथ ही साथ भाई जो आपका फ्रेंड सर्किल है उनसे बोला बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई देखिए बेटा जो हमारे छात्र भाई आंसर देख रहे हैं भाई, देखता हूं राइट है या नहीं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर लिखना बेटा सबसे पहले CP और यहाँ SP और यहाँ पर SP, लेकिन ये तो भाई हमारा प्रॉफिट वाला SP है बेटा। कभी कभी वस्तु पर फायदा लेकर बेचा जाता है तो हमें उसे प्रॉफिट वाला SP बोलते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। अगर ये लॉस वाला SP है, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा वस्तु पर लॉस हो जाता है, मतलब हानि पर बेचनी होती है, तो भाई ये हमारा हानि वाला है। लेकिन ये हमने पहले 840 रुपये में बेची वस्तु, कितने बेटा 840 रुपये में,
और द्वारा से बेची है, हानि पर बेची है, लेकिन कितने की? 600 रुपये की बेची है। समझ गए ना? 840, ये 600 रुपये। अच्छा ये बताइए, ये कहता है हानि से 2 गुना है, मतलब 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है क्या? लाभ। अगर बेटा हमारा प्रॉफिट 2 रेशियो में होगा तो हानि हमें 1 रेशियो में होगी। कोई दिक्कत भाई? कभी भी एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, अगर बेटा मैं 600 रुपये में जो हानि हुई है उसे जोड़ दूंगा तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य में जो मेरा लाभ हो रहा है और उसको अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की स्टेज 3 रेशियो की है, तो 3 रेशियो बराबर ये कितना भाई? इससे कितना आ जाएगा बताओ? 240 रुपये। तो बेटा 1 रेशियो बराबर कितना होगा बताओ भाई? 80 रुपये। कोई दिक्कत? तो भाई हमें यहाँ पर 80 रुपये की हानि होगी तो लाभ होगा 160 रुपये का। और ये पूछ रहा है भाई क्या बताओ बेटा, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर आपको सीपी निकालना है, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, तो भाई मैं 600 रुपये में अगर 80 रुपये जोड़ दूं तो 680 क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। द्वारा ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर मैं 840 से कितना 160 माइनस कर दूं तो 680 क्या आएगा? सीपी आएगा। क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट वाला था, प्रॉफिट घटाओगे सीपी निकलेगा, और लॉस वाले विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दोगे तो सीपी निकलेगा। कोई दिक्कत भाई? जो हमारे छात्र हैं बेटा 680 आंसर दे रहे हैं, उनका राइट आंसर है भाई, विशेष ध्यान रखना, ठीक है? देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई इसी टाइप का या इससे अगले टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई देखो बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा जो अभी 2 नंबर का क्वेश्चन कराया है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है? थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है क्वेश्चन में। निकालो भाई आंसर, ठीक है? करीबन आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। निकालिए बेटा, और भाई साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करो, ठीक है? क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारे छात्र कितने जुड़ रहे हैं भाई हमसे। और बताइए बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? और जितने भी छात्र हैं भाई हमारे जो लेक्चर चल चुके हैं भाई करीबन 4 लेक्चर, वो देख लेना जिन्होंने नहीं लिए हैं, ठीक है? और भी साथ ही साथ हमारा एक टॉपिक और चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, सभी छात्रों को पता होगा, उसकी भी भाई लाइव क्लास चलती है, ठीक है? हाँ भाई आंसर आया बेटा किसी भी छात्र का? बताइए। देखिए देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। भाई सीपी लिखोगे सबसे पहले, और यहाँ पर एसपी, और ये भी हमारा एसपी है, लेकिन वही चीज़ मैं बताऊंगा, ये प्रॉफिट वाला और ये लॉस वाला, ठीक है? अब देखो अगर मैं वस्तु को कितने में बेचूं भाई, 665 रुपये में बेचने से जो हानि होती है, सपोज करो मैंने 665 रुपये में, एक सेकंड रुकिए बेटा, 565 है, सॉरी, 565 रुपये में बेचने से जो हानि हुई, भाई यहाँ पर हानि हो रही है, ध्यान रखना है, और यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब क्या कह रहा है, कितने भाई, 850 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, दोबारा सुन लीजिए, किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है, कोई दिक्कत नहीं।
तो भाई 10% कम बोल रहा है बेटा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा मैं, तो भाई क्या होती है 1/10। तो अगर ये लाभ है, क्या है लाभ, तो भाई हानि हमारी क्या होगी भाई, ये माइनस करेगा तो 9 होगी, क्योंकि अगर ये हमारा लाभ 10 है रेशियो में है तो हानि 9 रेशियो में होगी, क्योंकि 10 के अकॉर्डिंग ये 9 रेशियो मतलब 1 रेशियो कम, इसका मतलब क्या है 10% कम। तो बेटा यहाँ पर 9 रेशियो लिखेंगे और यहाँ पर 10 रेशियो लिखेंगे। तो भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मतलब 565 से पहुँचने में कहाँ पर 850 तक 9 और 10 कितना हो गया 19 रेशियो का सफ़र है। तो 19 रेशियो बराबर, हाँ भाई 850 से 565 माइनस कर सकते हो, ठीक है बेटा। 565 माइनस करेंगे तो कितना होगा 35 ये और 250 ये, क्योंकि 600 हो जाएगा और 250 हुआ देख तो कितना हो गया भाई 285, इतना ही हो गया बेटा। हाँ भाई 285 एक रेशियो बराबर निकाल सकते हो। 19 का भाग दें बेटा, 19 एकड़ 19, कितना बचा 9 और कितना हो गया 95, 19 पंजे 95। तो भाई यहाँ पर हमें पता चला कि भाई एक रेशियो बराबर 15 रुपये है, कितना 15 रुपये। तो भाई 10 रेशियो बराबर कितना होगा 150 रुपये। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लगता है कि जो हमारा विक्रय मूल्य था ना 850 रुपये, वो 150 रुपये फायदा वाला है। तो भाई मैं यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। तो बेटा 850 से 150 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 700 रुपये क्रय मूल्य। कोई दिक्कत भाई बताओ बेटा। हाँ भाई किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो तो साथ ही साथ बोल दिया करो बेटा, समझ गए ना। हाँ भाई क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी छात्र को बताओ। बेटा जो हमसे छात्र जुड़े हुए हैं भाई, जो हमारी लाइव क्लास देख रहे हैं, वो भाई बने रहना, क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो बेटा देखिए हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, राम एक घड़ी को 4% लाभ लेकर श्याम को देता है। श्याम उस घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने वह घड़ी 273 रुपये में खरीदी हो तो राम ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा। कोई दिक्कत भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बेटा। साथ ही साथ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, सभी को दिख रहे हैं ना भाई। आपको करीबन 20 सेकंड का समय दिया जाता है भाई, आंसर निकालो बेटा, ठीक है निकालो भाई आंसर। निकालिए बेटा आंसर। भाई आंसर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया करो, समझ गए ना। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। हाँ भाई जो हमारे छात्र आंसर दे रहे हैं बेटा बहुत अच्छे। देखिए देखो भाई, देखो करेंगे कैसे इस वाले क्वेश्चन को। बेटा ये कहता है राम ने दिया श्याम को और श्याम ने दिया मोहन को, मतलब यहाँ पर राम लिखेंगे, ये देता है श्याम को और श्याम देता है मोहन को। कोई दिक्कत बताओ भाई। प्रॉफिट में भी बता दूंगा। देखो सिस्टम क्या होता है, ये चक्रीय सिस्टम होता है। अगर ऐसे चक्रीय सिस्टम चले तो मैं डायरेक्ट एक ही मेथड बताऊंगा आप लोगों को। भाई होता क्या है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का हमेशा रेशियो निकल के आता है, और निकलेगा कैसे वो देख लो भाई। तो राम ने घड़ी को 4% लाभ पर ले दिया है, तो यहाँ पर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है बताओ,
बेटा 4/100 लिखेंगे 1/25 और 5% की फ्रैक्शन 5/100 लिखेंगे 1/20। कोई दिक्कत भाई किसी भी छात्र को बताइए। अब देखो बेटा यहां से क्या लगता है, अगर कोई वस्तु 25 रेशियो में है और मैंने उस पर 1 रेशियो का फायदा लिया तो भाई सबसे पहले 4% फायदा हो गया। तो 25 पर 1 का फायदा लेकर 26 की मैं वस्तु को बेच दूंगा। तो यहां से डायरेक्ट राम से मोहन पर पहुंचना है, मुझे मोहन पर पहुंचना है भाई, मतलब यहां पर पहुंचना है। तो भाई मैं यहां से यहां तक तो पहुंच चुका हूं रेशियो से, ठीक है। अब मैं दूसरा रेशियो लगाऊंगा तो ये कहता है 20 से 1 की वृद्धि कर 21। तो भाई यहां से यहां तक की पहुंच हो गई। अब देखो अगर कोई वैल्यू कट रही है तो काट लो 2 से ये 13 बार, 2 से ये 10 बार, तो बेटा ये गुणा करेंगे 250, ठीक है। और ये करेंगे तो 13 × 13 3 हासिल 1 13 दूनी 24 2 27। तो भाई यहाँ पर 273 आ गया। तो मुझे पता लगा कि राम ने 250 के रेशियो में कोई वस्तु खरीदी होगी, तो भाई श्याम ने वो 273 के रेशियो में वस्तु खरीदी है। कोई दिक्कत है बेटा? लेकिन 273 बराबर 273 रुपये ही दिए हुए हैं, मतलब सेम प्राइस दिया है, तो ये भी प्राइस सेम होगा 250 रुपये। हाँ भाई समझ गए ना? तो बेटा राम ने वो वस्तु 250 रुपये में खरीदी और भाई जो हमारे छात्र 250 रुपये आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल बेटा राइट आंसर है। समझ गए ना भाई? कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को बेटा बता दिया करो कमेंट बॉक्स में लिखकर। और भाई ये भी बतानी है बेटा वॉइस क्लियर है कि नहीं है और हमारी पिक्चर क्वालिटी क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। दोनों चीज बता दिया करो बेटा। वॉइस पर बहुत विशेष ध्यान रखना कि हमारी वॉइस क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई स्क्रीन पर आ गया ना बेटा क्वेश्चन? तो हाँ भाई क्वेश्चन आ गया ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर का। ए ने एक रेडियो खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, मतलब बी ने हानि पर उठाकर दे दिया भाई सी को, और सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। डी को दे दिया होगा। हाँ भाई किसे दे दिया होगा? डी को। तो बेटा ये क्या कह रहा है आगे, ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। समझ गए ना? ये क्वेश्चन नंबर 5 था भाई हमारा। बेटा आपको करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है और भाई आंसर देने की जल्दी चेष्टा करना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई साथ ही साथ आंसर देना। हाँ भाई साथ ही साथ आंसर देना, ठीक है। हाँ भाई दो जल्दी से जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर भाई। देखता हूं किन किन का 74 का आंसर आएगा भाई राइट आंसर, ये भी देखता हूं बेटा। अभी तक एक भी छात्र का आंसर नहीं आया। हाँ भाई अभी तक बेटा एक भी छात्र का आंसर नहीं आया। देखिए देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। बेटा यहां पर भी चक्रीय सिस्टम होता है। ए ने दिया बी को और बी ने दिया सी को, और सी किसी अन्य व्यक्ति सपोज करो डी को बेच देता है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना, अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लास्ट वाले पॉइंट से क्वेश्चन को उठाओगे। हाँ भाई आ रहा है ना समझ में? लास्ट वाले पॉइंट से क्वेश्चन को उठाना है। और देखो क्वेश्चन लास्ट में क्या है,
इसने 1188 रुपये में खरीदा है, लेकिन इसने इसे बेचा था, सी ने डी को बेचा है 10% लाभ पर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ये पैसा 110% होगा कि नहीं होगा भाई बताओ। बेटा इसके अकॉर्डिंग 1188 110% होगा सी के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं यहाँ पर सी का क्रय मूल्य निकाल लूँगा, सी का क्रय मूल्य। तो बेटा सी का क्रय मूल्य निकालूंगा 1188, ये सी का विक्रय मूल्य है, 110 रेशियो में इंटू 100 निकालूंगा। देखो भाई 0 से 0 कट होगा बेटा, 11 से कट गया, 11 एकन 11, 0 11 88, 108 का गुणा करूंगा 10 में कितना हो गया 1080 रुपये। तो भाई मुझे पता लगा यहाँ से कि सी ने 1080 रुपये में खरीदा था बी से। हाँ भाई किससे खरीदा था, बी से खरीदा था 1080 रुपये में। किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, लेकिन बी ने खरीदा तो है किससे भाई, ए से। तो बेटा ये सी पर कहानी चल रही है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा है कि नहीं बेचा है। तो भाई ये पैसा है ना बी के अकॉर्डिंग 90% है, क्योंकि बी ने सी को 10% हानि पर बेचा था। तो भाई मैं यहाँ पर बी का क्रय मूल्य निकाल लूँगा। तो बेटा बी का क्रय मूल्य तो क्या होगा भाई, 1080 में 90 का डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो देखो भाई 90 से कटेगा ये 12 बार, और बेटा 12 गुणा ये कितना हो गया 1200 रुपये। तो भाई मुझे पता लगा कि ये 1200 रुपये की वस्तु थी जो बी ने खरीदी। तो भाई बी ने यहाँ पर 1200 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है, और किससे बताओ भाई, ए से खरीदी है बेटा। देखो क्वेश्चन में लिखा है, देख लीजिए आप, ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा है। भाई ए ने बेचा है, ए ने जो फायदा लिया है 20% का फायदा लिया है भाई। तो बेटा ए ने 120% होगा। देखो दोबारा सुन लो बेटा, ए का ये 1200 रुपये है ना, 120% होगा। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी मतलब ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य। तो भाई बेटा 1200 में भाग दूंगा कितने का, 120 का गुणा करूँगा 100 का, इससे कटेगा 10 बार, कितना हो गया 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये है ना, ये सी के हैं। मतलब सी ने जो वस्तु है ना रेडियो, वो 1000 रुपये में कंप्लीट किया है खरीद कर। लेकिन 1000 रुपये है ना बेटा, ये तो चार्ज वो है जो उसकी फिटनेस पर लगाया गया था, और भाई उसकी फिटनेस पर कितना 110 रुपये खर्च किए गए हैं। तो भाई यहाँ पर लिख लेना 110 माइनस करेंगे तो ए द्वारा खरीदा गया मूल्य, ए द्वारा दिया गया मूल्य। हाँ भाई क्वेश्चन दिख रहा है ना नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ। ठीक है बेटा देखिए, तो बेटा 1000 से मैं 110 माइनस करूँगा, कितना हो गया बताओ 890 रुपये। हाँ भाई कितना आंसर है भाई 890 रुपये। बेटा ऑप्शन बी दिख रहा है ना भाई सभी को। और सुनो बेटा, जो हमारे छात्र भाई बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिए। अब बेटा आ गया ना समझ में भाई क्वेश्चन। अब देखिए बेटा स्क्रीन पर भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर का, एक व्यक्ति ने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 25% कम पर खरीदता और 17 रुपये कम पर बेचता तो फिर उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हाँ भाई समझ गए ना, क्वेश्चन मेरा क्लियर दिख रहा है ना भाई, निकालो भाई आंसर। बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी भाई आपको करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है, निकालो भाई आंसर।
निकालो बेटा आंसर निकालो। कैसे भाई स्पीड कम हो गई है आप लोगों की, आंसर यार रेगुलर नहीं आ रहे हैं धगाधक, ठीक है। पता नहीं क्यों आंसर नहीं आते हैं आप लोगों के इतनी जल्दी जल्दी। शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले पिछले वाले लेक्चरों में, भाई देख लेना, ठीक है। हाँ भाई देखिए, तो बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो, देखो इसने बोला है कि एक व्यक्ति ने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। चलो बेटा यहां पर मैं अगर वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य 100% मानता हूं, तो भाई बेचता है 25% लाभ पर, तो प्रॉफिट देखा 100 का 25 क्या होता है भाई, 25 रुपये ही होता है। तो कितने की बेचेगा, 125 की। लेकिन इसने बोला है अगर वह वस्तु को 25% कम दाम पर खरीदता, चलो भाई 25% लेस कर लूँ मैं, मतलब 75 रुपये की खरीदता, तो और वह 17 रुपये कम कीमत पर बेचता, तो फिर भी उसे 20% का लाभ होता। तो भाई कितने का लाभ हो रहा है बताओ भाई, 75 रेशियो में खरीदी गई है, लेकिन 20% का फिर भी प्रॉफिट है। तो बेटा 75 का 20% में निकालूंगा, इससे कटेगा 5 बार, 5 से कटोगा 15 बार, कितना आ गया भाई 15। तो मुझे यहाँ पर 15 का प्रॉफिट लेकर कितनी 90 रेशियो की बेच दूंगा। तो भाई हमारा एसपी सेलिंग प्राइस है पहले 125, अब 90 रेशियो में कितने की कमी हुई भाई ये बताइए। तो बेटा यहाँ पर 35 रेशियो की कमी हो रही है। अच्छा ये बताओ 35 रेशियो कम में बेचता है, लेकिन रियल में 17 रुपये, तो 35 रेशियो इक्वल टू 17 रुपीज। तो भाई मुझे निकालना है सीपी, मेरा सीपी है 100 रेशियो में, तो मैं क्या करूँगा 17 में 35 का भाग दूंगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी अपॉन इंटू 100। बेटा इससे ये, हाँ भाई निकाल सकते हो ना, 1 सेकंड रुकिए बेटा। यहाँ पर हाँ भाई क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आंसर तुम्हें एग्जैक्ट 17.5 रुपये से मिलेगा। आ रहा है ना बेटा समझ में, 17.5 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आपको 17.5, अब देखिए बेटा 17.5 से ये कटेगा 2 बार, 2 का भाग में कितना आ गया भाई 50 रुपये। आंसर दिख रहा है ना 50 रुपये, ऑप्शन ए में भाई कितना 17.5। क्लियर है ना, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एक आदमी ने 1000 रुपये में 2 रेडियो सेट खरीदे, एक को उसने 20% के लाभ पर उसे बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 20% हानि से बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बेटा दोनों का यहाँ पर एसपी भाई क्या समान दिया हुआ है, समझ गए ना, दोनों का एसपी समान है। अब निकालो भाई आंसर, लेकिन दोनों का सीपी 1000 रुपये है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। अलग अलग पूछ रहा है बेटा, हानि वाला है। निकालो बेटा आंसर, देखता हूं भाई किसका आंसर सबसे पहले आएगा। देखिए, हाँ भाई देखता हूँ बेटा किन किन छात्रों का भाई राइट आंसर है, मैच कर लेना बेटा। देखिए देखो करेंगे कैसे,
दो रेडियो सेट करे थे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। भाई इस वाले रेडियो पर उसने 20% का प्रॉफिट लिया है, तो बेटा मैं इसका एसपी निकालूंगा तो 120, मतलब 120%। भाई फर्स्ट के अकॉर्डिंग 120% क्या होगा एसपी। अब आ जाओ इस पर, यहाँ लिख लेना एसपी, और इस पर मैंने सेकंड वाले पे 20% की हानि ली है, तो इसका 80% क्या होगा एसपी। दोबारा सुन लीजिए, पहले वाले रेडियो का 120% और दूसरे वाले रेडियो का 80%। भाई दोनों क्या होंगे, विक्रय मूल्य होंगे ना, और दोनों क्या है समान। अगर बेटा वही विक्रय मूल्य इसका है वही इसका है, दोनों सेम हो, तो भाई हमेशा ये 80 रेशियो में सीपी होगा इसका, और इसका होगा 120 रेशियो में। समझ गए ना, क्योंकि 80 का 120% निकालोगे तो वही निकलेगा जो 120 का 80%। 40 से कट करेंगे, ये होगा 2 रेशियो में, ये 3 रेशियो में। तो बेटा यहाँ से हमें पता चलता है दोनों का 1000 है, तो इसका होगा 400 रुपये और इसका होगा 600 रुपये। हाँ भाई आ गया ना समझ में बेटा। तो भाई यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी दिख रहा है ना बेटा, हानि पर, जो हानि वाला है ना उसका क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। तो ऑप्शन बी सभी छात्रों को दिख रहा है ना। हाँ भाई आ गया ना समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यापारी 25% लाभ पर एक रेडियो का 450 रुपये में बेचा, और एक दूसरा रेडियो जिसको 10% हानि पर बेचने से उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। तो बताएं कि दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई इसने क्या किया है कि इसने 2 रेडियो खरीदे थे, तो एक को 25% प्रॉफिट लेकर और 450 रुपये का बेच दिया। जब एक को 450 रुपये में बेच रहा है तो भाई जो यहाँ पर फायदा लिया है दूसरे वाले रेडियो पर वो हानि उठाता है, और कितने की 10% की। जब 10% की हानि उठा रहा है और दोनों क्या हैं इक्वली होंगी, जितना वहाँ कमाया है उतना ही यहाँ गवा दिया है, तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो बेटा ये दूसरे वाले का क्रय मूल्य पूछ रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए। बताओ बेटा 20 सेकंड का समय दिया जाता है आपको भाई, 20 सेकंड का भाई, निकालो भाई आंसर। आ गया ना भाई आंसर, बताओ किसी भी छात्र का। हाँ भाई निकालो बेटा। देखिए भाई कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये फर्स्ट वाला रेडियो है, लेकिन बेचा गया है 450 रुपये में, तो यहां पर 25% प्रॉफिट लिया है, तो ये होगा 125% के बराबर। तो भाई ये 450 रुपये है ना 125% के बराबर हैं। तो बेटा मैं फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य निकालूंगा, तो 450 में 125 का भाग दूंगा, गुणा करूंगा 100 का। देखो 25 से कटेगा ये 4 बार, 25 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कट होगा 90 बार, और ये हो गया 360 रुपये। कोई दिक्कत भाई। तो बेटा मुझे पहले वाले का 360 रुपये पता चल गया क्या क्रय मूल्य। अगर पहले वाले का क्रय मूल्य ये है तो भाई यहाँ पर लाभ क्या है, लाभ, तो लाभ यहाँ पर 90 रुपये का ही तो होगा, क्योंकि 90 रुपये का लाभ लेकर 450 रुपये की वस्तु बेची है। तो ये जो लाभ है ना यही हानि के बराबर होगा, क्योंकि दूसरे पर हानि उठाई है उसने, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। अगर उस पर हानि नहीं होती
तो उसे लाभ होता भाई। तो हानि और लाभ दोनों इक्वल होंगी। तो लेकिन दूसरे वाले पर सेकंड की हानि कितनी है 10%। तो दूसरे वाले रेडियो का 10% बराबर है किसके 90 रुपये के। तो बेटा यहाँ से निकाल सकते हो सेकंड का 10/100 इंटू 90, 10 से कटेगा ये 9 बार गुणा करेंगे 900। तो इस सेकंड वाला रेडियो हमारा 900 रुपये का होगा। हाँ भाई आंसर आ गया ना बेटा समझ में। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 था भाई ये। और जिन हमारे छात्रों का भाई ऑप्शन ये दिख रहा है ना सभी को 900 रुपये, जिनका ये आंसर आ रहा है 900 रुपये भाई बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। समझ गए ना भाई, क्लियर है ना बेटा। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और बेटा साथ ही साथ क्वेश्चन को भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन का साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से करना, करीबन आपको 30-40 सेकंड का समय दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अरुण ने 3 प्रकार की कलमें खरीदी। पहले 4 रुपये में 3, दूसरी 8 रुपये में 10 तथा तीसरी 8 रुपये में 12 कलमें खरीदी। पुनः उसने 6 कलमें प्रति 9 रुपये की दर से बेच दी। अरुण को प्राप्त होने वाली लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा आपके सामने भाई चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है भाई, आंसर निकाल सकते हो ठीक है। करीबन आपको 30 या 40 सेकंड का समय दिया जाता है, निकालो भाई आंसर। देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। बेटा अब हमारे चैनल में रेगुलर वीडियो चल रही है, आप सभी को पता होगा, मंडे टू संडे तक ठीक है, क्योंकि बैच को 0 से हाई लेवल तक पहुंचाना है भाई, ध्यान रखना ठीक है। जुड़े रहना बेटा ऐसे ही बरकरार। इस पर भाई मैं अर्थमेटिक और एडवांस पूरा सिलेबस कंप्लीट करा कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी ठीक है, जिनसे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारे एग्ज़ाम अभी फायरमैन वाला चल रहा है ना, जेल वार्डर और फायरमैन, और एनटीपीसी का भी आएगा, ग्रुप डी का भी आएगा भाई, और जो हमारे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, और भी भाई विशेष ध्यान रखो, एमपी पुलिस में एसआई की वैकेंसी आएंगी और कांस्टेबल की, और हमारे यूपी पुलिस में भी एसआई की वैकेंसी आने वाली हैं ठीक है। बेटा एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना भाई, जुड़े रहना ऐसे ही। आपको भाई मैं गारंटी देता हूँ बेटा 100% मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे ठीक है। जो बेटा मैं यहाँ पर कराऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे और वही लैंग्वेज होगी ठीक है। परसेंटेज वैल्यू कभी कभी वही मिल जाती हैं बेटा। हमारे बैच से कुछ स्टूडेंट भाई पेपर देकर आए थे बेटा। वाई ग्रुप का भाई पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे वही क्वेश्चन सटीक फंसे हुए थे। एक सेट में 3 या 4 क्वेश्चन, ध्यान रखना ठीक है। हाँ भाई आया आंसर। देखो करेंगे कैसे। अब देखो अरुण ने 3 प्रकार की कलमें खरीदी हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। देखो पहली वाली कलमें है ना, वो 4 रुपये में 3, मतलब ये 4 रुपये में 3 वस्तु। बेटा कलम की जगह वस्तु भी लिख सकते हो। और जो हमारी दूसरी वाली कलमें हैं उनकी भाई रेट क्या है, 8 रुपये में 10 कलमें, 8 रुपये में 10 कलमें या वस्तु। क्लियर।
तीसरी पर आ जाओ। तीसरी वाली क्या है भाई हमारी? बेटा ये सभी सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। हाँ भाई, सीपी मतलब क्रय मूल्य। देखिए तीसरी वाली का और लिख देता हूं मैं यहां पर। तीसरी वाली में क्या कह रहा है? 8 रुपये में 12 कलमें। 8 रुपये में 12 कलमें या 12 वस्तु। देखो भाई, सबसे पहले बेटा इसने और क्या बोलता है भाई? ये अरुण ने 3 प्रकार की कलमें खरीदी। पहले 4 रुपये में 3, दूसरी 8 रुपये में 10 तथा तीसरी 8 रुपये में 12 कलमें खरीदी। पुनः उसने 6 कलमें प्रति 9 रुपये की दर से बेच दी। इतना ही है ना क्वेश्चन? तो क्यों भाई? अरुण को प्राप्त होने वाली लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, इसमें बेटा कोई लैंग्वेज मिस कर रहा है शायद। समान कलमें नहीं लिखी गई हैं, देखता हूँ। ठीक है, एसपी और लिख लेना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 6 कलमें 9 रुपये में, मतलब 9 रुपये में 6 वस्तु या 6 कलमें 9 रुपये में बेचें। अच्छा ये बताओ, 3 का, 10 का और 12 का और 6 का एलसीएम लेंगे। 3, 10, 12 और 6। बेटा इन तीनों का मैं चारों का एलसीएम लूँगा तो भाई हमारा एलसीएम क्या होगा? 60। क्या होगा बेटा? 60 होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 60 वस्तु खरीदूँ, क्या गुना है भाई इससे? 20 गुना है। तो बेटा 20 गुना पैसा भी लगेगा। कितना होगा? 80 रुपये। मतलब 80 रुपये खर्च करने होंगे 60 कलमें खरीदने में। इसी रेट से अगर मैं इनको भी 60 वस्तु खरीदूं, क्या गुना है भाई? 6 गुना। तो ये भी 6 गुना। कितना बेटा? 48 रुपये लगेंगे। अगर मैं ये भी 60 वस्तु खरीदूं, कितना गुना है भाई? 5 गुना। तो ये भी 5 गुने पैसे लगेंगे, 40 रुपये। हाँ भाई, अब देखिए 60 कलमें, ये 60, ये 60, ये टोटल कितना हो गया? 180 खरीदी गई है ना, तो 180 बेचेंगे आप। अच्छा ये बताओ 6 से क्या गुना है? 30 गुना। तो पैसा भी 30 गुना आएगा। कितना होगा? 270 रुपये। तो बेटा हमें पता चला कि हमारा विक्रय मूल्य 270 रुपये है 180 पेंसिलों को बेचने पर। लेकिन सीपी क्या है भाई? सीपी क्रय मूल्य। सीपी निकालें बेटा, 80 रुपये तो पहले दिए, 48 फिर बाद में दिए, और ये कितना? 40। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 80 40 जोड़ूंगा 120, और ये 48, टोटल कितना हो गया? 168 रुपये। तो बेटा 168 रुपये खर्च किए गए हैं और प्राप्त कितने हुए हैं भाई? 270 रुपये। तो भाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं फायदा कितना हुआ, लाभ। लाभ भी तो देख लो कितना अधिक है भाई, बताओ बेटा। 70 ये और कितना बेटा? 32 ये। 70 और 32, 102 रुपये का फायदा है। तो लाभ हमें 102 रुपये का है। तो बेटा यहाँ पर निकाल लेना लाभ प्रतिशत 168 पर कितने का? 102 रुपये का। कोई दिक्कत? अब देखिए इंटू 100। बेटा वैल्यू कट रही है भाई किसी से, अगर देख लेना कट हो रही है तो कट कर लेना भाई, ठीक है। आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? हाँ भाई, आंसर दिख रहा है ना ऑप्शन में, कर लेना बेटा। क्वेश्चन कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है?
क्वेश्चन तो बेटा साफ दिख रहा है ना। देख क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, अमन ने 3,600 रुपये में पेपर सीट खरीदा और 100 रुपये उसे परिवहन पर खर्च हो गया। उसके बाद उसने 300 रुपये मजदूर को अदा कर 330 बक्से बनाए तथा 14 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच दिए, तो उसे इस सौदे में प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है। बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं भाई, आंसर निकालो। आपको करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई, निकालो बेटा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विशेष ध्यान रखना, निकालिए भाई आंसर। बेटा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, समझ गए ना, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखता हूं भाई कितने जल्दी आंसर दोगे आप लोग। निकालो भाई आंसर। अभी तक किसी भी छात्र का आंसर नहीं आया। देखो भाई करेंगे कैसे। बेटा ये कहता है अमन ने, हाँ भाई सीपी निकालो सबसे पहले हैं, मतलब अमन ने कोई पैसा खर्च किया है, सबसे पहले 3600 रुपये तो भाई वो देकर आया, उसके बाद 100 रुपये उसने और इन्वेस्ट किए और वो भी परिवहन पर, फिर उसके बाद और भी करें भाई 300 रुपये की मजदूरी दी है, तो टोटल उसके पास से 4000 रुपये खर्च हो गई। तो यही उसका क्रय मूल्य है। क्या? क्रय मूल्य। लेकिन 4000 रुपये में वस्तु कितनी तैयार हुई है भाई? वस्तु बेटा 300, हाँ भाई 330, हाँ 330 बक्से तैयार किए गए हैं। 330 बक्से बने हैं। बिक्री क्या है? बिक्री भी देख लो भाई, बिक्री है बेटा 14 रुपये प्रति बक्सा, मतलब एक बक्सा 14 रुपये का है, सेलिंग है भाई ये। तो यहाँ पर बेटा एसपी मैं निकाल सकता हूँ विक्रय मूल्य, क्योंकि 14 रुपये प्रति बक्से के हिसाब से बक्से मैंने भेजे 330, 14 का गुणा करेंगे कितना आ गया बेटा? 14 42 की 2, 14 42 4 कितना हो गया? 40। तो यहाँ से हमारी बिक्री निकली कितनी? 4620 रुपये और लागत हमारी है 4000 रुपये। तो भाई हमें लाभ प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे बेटा? 4000 रुपये पर कितना फायदा हुआ? 662 रुपये का परसेंटेज निकालेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, 1 जीरो से ये फिनिश, 4 का भाग देंगे बेटा इसमें हम, तो 15 सही 1/2% लाभ। तो भाई लाभ हमें कितना होगा बताओ? 15.5% का। आ गया ना भाई आंसर? और जो हमारे छात्र 15.5% आंसर दे रहे हैं उनका भाई राइट आंसर है, समझ गए ना? तो बेटा आज की क्लास भाई हम यहीं फिनिश करते हैं और हमारे साथ बेटा जुड़े रहो बरकरार, क्योंकि अब हमारी लाइव क्लास मंडे टू संडे तक चलेंगी। ठीक है, 7 दिन डेली क्लास चलेंगी और बेटा एक दिन में 2 मैथ की और 2 जीएस की क्लास मिलेंगी आपको, समझ गए ना भाई? धन्यवाद।